हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CS बूस्टर। और आज AI के सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। जी हाँ, हमें कुछ सर्च करना है बट सर्च करने के लिए हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, वी डोंट नो कि डेस्टिनेशन हमारी कहाँ जाके मिलेगी। तो जैसा कि आपने इसमें ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये क्या है? इट इज़ अ सर्च क्लास ऑफ जनरल पर्पज सर्च एल्गोरिथम विच ऑपरेट्स इन ब्रूट फोर्स वे। तो ये कैसे काम करती है? ब्रूट फोर्स मैनर में काम करती है, यानी कि जो आएगा जैसा आएगा हम पहले उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब होता है जब आप सारी के सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ एक्सप्लोर करते हो। तो यहाँ पे जो काम होता है दैट हैपन्स इन ब्रूट फोर्स मैनर। यहाँ पे आप ट्राई करते हो, चेक करते हो, ट्राई करते हो, चेक करते हो। तो आपने मान लो आपको कोई काम करना है, लेट्स सपोज आपको अपने होम से अपने लेट्स सपोज कॉलेज पहुंचना है एंड यू डोंट नो द वे एग्जैक्टली। बस आपको ये पता है कि ये कॉलेज इस जगह से है और यहाँ अपने होम से कॉलेज तक जाने के यू हैव 3 वेज। तो कौन सा सबसे छोटा है या कौन सा आपको सबसे बेस्ट वे होगा? इसके लिए आप क्या करोगे? तीनों ही रास्तों का आप ट्राई करोगे। पहले आप एक दिन आप इससे जाओगे, दूसरे दिन आप इससे जाओगे, तीसरे दिन आप थर्ड वाले रास्ते से जाओगे। तो तीनों को आप मिला के देखोगे कि कौन सा रास्ता बेटर है। सो इट इज़ बेसिकली आप क्या करोगे? ट्राई करोगे, चेक करोगे। सो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो इन बिटवीन जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि टाइम ज़्यादा लगना है या कम लगना है या जो कॉस्ट है दैट शुड बी मोर और लेस, तो वो चीज़ें हमारे पास उस चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट ब्लाइंड सर्च। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें खुद ही एक्सप्लोर करना है, खुद ही ट्राई करना है, खुद ही आंसर निकालना है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च की पहली जो टेक्निक है दैट इज BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब देखो गाइस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम करती है? लेवल बाय लेवल, यानी कि एक एक लेवल को एक्सप्लोर करेगी। जैसा कि आप पहले डायग्राम में देखिए, आप S नोड पे खड़े हैं, S इज द रूट नोड। S से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो A पे, आप जा सकते हो B पे। अब जैसे ही आप A और B पे आ गए तो आप एक लेवल नीचे आ गए हैं। अब इस लेवल से आप कहाँ जा सकते हो? A से आप जा सकते हो C और D पे, और B से आप जा सकते हो G एंड H पे। तो फिर से आप नीचे आए, तो आपने क्या किया? पहले आपने फर्स्ट 0th लेवल को ट्रैवर्स करा, फिर आपने फर्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने सेकेंड लेवल को ट्रैवर्स करा। सिमिलरली हम C से कहाँ जा सकते हैं? E और F पे, जो कि कौन से लेवल पे है? लेवल 3 पे। तो ये जो सर्च है ये कैसे चलती है? लेवल बाय लेवल। यहाँ पे हम ट्रैवर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवल्स। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो, इट इज़ एन एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इससे हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च से? वो है आपके पास ट्री एंड ग्राफ। इट स्टार्ट्स एट द रूट नोड। अब ये कहाँ से स्टार्ट करती है? हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करती है और कहाँ तक जाती है? and explore all the neighbor nodes at present depth prior to moving on the nodes at next depth level। अब let's suppose आपको यहाँ पे एक गोल पे रीच करना है, वो गोल है G। ठीक है गाइज, तो ये जो सर्च है ना, ये लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करेगी। पहले ये S से जाएगी A और B पे, फिर A से जाएगी C और D पे, फिर B से जाएगी G और H पे। जब ये B से G पे गई, इसको मिल गया G, तो इसको पता चला कि S से भी डायरेक्टली B पे आएगी, B से ये डायरेक्टली G पे जाएगी, लेकिन इससे पहले ही ये इसकी प्रीवियस वाली नोड्स को ट्रैवर्स कर चुकी है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल होता है, और ट्रैवर्सल कहाँ तक होगा? जहाँ तक आपको वो नोड नहीं मिल जाती जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं। अब इसकी बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? क्यू। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू कैसे यूज़ होता है, देखो गाइज। ओके, let's see from an example first, then we will go to advantages and disadvantages। यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है? इस पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे A नोड से। तो जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं, क्यू हमने मेंटेन करी है। सबसे पहले हमने क्या किया? हम A लेवल पे खड़े हैं, A को ट्रैवर्स करेंगे। अब जब मैं A को ट्रैवर्स करूँगी तो मैं A से कहाँ जा सकती हूँ? B पे और C पे। तो आपने क्या किया? B और C को एक्सप्लोर किया। ठीक है, आपने अब आपको पता है गाइस, क्यू में एक साइड से इंसर्शन होता है, दूसरी साइड से डिलीशन होता है। तो लेट्स सपोज आप एलिमेंट्स एंटर कर रहे हो, यहाँ से आपने एंटर किया B, तो B यहाँ पे स्टोर है, फिर एंटर किया C, तो C यहाँ स्टोर है। अब इसके बाद आपने क्या किया? आप
अब बी और सी पे हो, यहाँ से आप किसी एक नोड को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो लेट्स सपोज आपने पहले बी को एक्सप्लोर करा, बी से आप कहाँ जा सकते हो, डी पे और ई पे। तो आपने क्या किया, यहाँ से बी को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो बी यहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे ए को एक्सप्लोर किया तो हमारे पास बी और सी आया है, वैसे जब हम बी को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई एंड डी आएगा। अब गाइज ई और डी पे तो हम पहुँच गए, ठीक है। अब हमें सी को एक्सप्लोर करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सी को कैंसिल आउट किया और किसको एक्सप्लोर किया, सी को। और सी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो टू जी एंड वी कैन गो टू एफ। तो यहाँ पे गाइस हम जी पे और एफ पे जा सकते हैं ना। वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये वेरी कर सकता है। आप पहले एफ पे भी जा सकते हो, फिर आप जी पे भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। नाउ इसके बाद आपने क्या किया, अब हमारे पास कौन सी नोड है, हमारे पास है डी। तो क्या हम डी से कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि डी के आगे देखो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली डिस्कार्ड कर दोगे। देन यू विल सी ई पे भी आप आओगे तो आप कहीं नहीं जा सकते। देन एफ भी ट्रैवर्स हो गया, देन जी भी ट्रैवर्स हो गया। फाइनली आपकी जो क्यू है दैट विल बी एम्प्टी। तो इसको ट्रैवर्स करने का कुछ ये मेथड है एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ क्यू। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो अगर इसके एडवांटेज में पहली एडवांटेज देखें तो वो क्या बोलती है, दैट BFS विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन इफ एनी सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब जैसा कि आपने ट्री में देखा था, अगर आपकी वो नोड जिसको आप ढूंढ रहे हो ट्री के अंदर होगी तो डेफिनेटली आपको एक सोल्यूशन तो प्रोवाइड करेगी, राइट। नाउ if there are more than one solution for a given problem, then BFS will provide the minimal solution which requires the least number of steps. अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन यहाँ पे देखो जैसे एग्जिस्ट करता है जो आप मिनिमम स्टेप्स में किसी पर्टिकुलर नोड तक पहुँच सको, तो ट्रैवर्स तो ये सारे करेगी। लेकिन जब इसको पता चलेगा कि ए से ये जब सी पे आई है, सी से ये डायरेक्टली जी पे जा सकती है, तो ये आपको ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला जो पाथ बनेगा ये आपको निकाल के दे देगी, ये आपको कॉपी करके दे देगी। तो दिस इज़ व्हाट कि ये ट्रैवर्स तो सब करती है, लेकिन जो मिनिमल पाथ होता है वो ये आपको दे सकती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। क्यों चाहिए इसको ऐसा, सिंस ईच लेवल ऑफ द ट्री मस्ट बी सेव्ड इनटू मेमोरी टू एक्सपैंड द नेक्स्ट लेवल। अब देखो ये बात तो ठीक है कि इसमें स्पेस ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक नोड क्या कर रही है, अपने से नेक्स्ट नोड को ट्रैवर्स कर रही है। तो अगर ए जाएगा बी और सी पे तो ए की जगह हमें 2 मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना पड़ेगा। इस वाले लेवल के लिए हमें 4 मेमोरी स्पेसेस बनाने पड़ेंगे, तो इसमें जो हमारा स्पेस है वो ज़्यादा लगता है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, BFS needs lots of time if the solution is far away from the root node। अब BFS को ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हमारा जो सोल्यूशन है, यानी कि जो नोड हमें सर्च करनी है वो इस हमारी रूट नोड से दूर हो। हम ए पे खड़े हैं और हमें सर्च करना है जी, तो जाहिर सी बात है जब ये 0th लेवल ट्रैवर्स करेगा, फिर फर्स्ट करेगा, फिर सेकंड करेगा, तब जाके ये जी पे आएगा। तो इसको अगर हमारी जो हमें नोड सर्च करनी है वो ज़्यादा दूर है रूट नोड से तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर BFS टेक्निक। आई होप आपको BFS टेक्निक समझ में आई है, जो कैसे काम करती है लेवल बाय लेवल। तो यहाँ पे देखो गाइज एक सर्च की होती है, ठीक है, और वो सर्च की को आपको सर्च करना होता है। और कैसे करते हो आप, हमेशा लेवल बाय लेवल, पहले 0th लेवल, फिर फर्स्ट लेवल, फिर सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल। सो दिस इज़ अबाउट BFS। अब अगर मैं इस वाले ट्री की बात करूँ जो यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। आप एस से गए ए और बी पे, फिर ए और बी से आप कहाँ जा सकते हो, CDGH, ये एक लेवल है। देन आप CDGH से कहाँ जा सकते हो, EF एंड I पे जा सकते हो। एंड फाइनली आप E से कहाँ गए हो, K पे गए हो। तो ये लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। आप देखो BFS कैसे ट्रैवर्स कर रही थी, लेवल बाय लेवल, पहले एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल। ये कैसे ट्रैवर्स करेगी, एक साथ ही डेप्थ तक चली जाएगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इट इज़ अ रिकर्सिव एल्गोरिथम, क्योंकि ये क्या करेगी, जब ये एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करती है तो उस डायरेक्शन की डेप्थ तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाएगी, डेप्थ तक जाएगी, जब तक इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करने का कोई रास्ता ना मिले, ठीक है, कोई नोड ना मिले, तब तक ये चलती रहेगी। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिकर्सिव एल्गोरिथम। और हम ज़्यादातर इससे क्या ट्रैवर्स कर सकते हैं, हम ट्री के लिए इसको यूज़ करते हैं और ग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम डेप्थ पर सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड और कहाँ तक जाती है, ये फॉलोज ईच पाथ टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ, यानी कि जो डेप्थ नोड होती है वहाँ तक ये जाएगी। अब DFS यूजेज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, यहाँ पे वी यूज़ अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर।
द प्रोसेस ऑफ द DFS एल्गोरिथम इज सिमिलर टू द BFS। अब थोड़ा थोड़ा इनका प्रोसेस सिमिलर रहता है। कैसे सिमिलर रहता है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, DFS को ट्रैवर्स करने का एक तरीका क्या है कि आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, रूट नोड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपने रूट नोड से स्टार्ट किया तो इस ट्री के अंदर रूट नोड क्या है, ये S है। अब S से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, A और H पे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले क्या करेगी, आपकी एक साइड चलती जाएगी एक डायरेक्शन में और उसकी डेप्थ तक जाएगी। तो ये सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड गई है। अच्छा, एक ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि क्या करते हो आप, सबसे पहले रूट नोड पे जाते हो, फिर आप लेफ्ट साइड जाते हो, फिर आप राइट साइड जाते हो। तो आपने एस से स्टार्ट किया, आप गए ए पे। अब ए से आप एच पे नहीं जा सकते। आप क्या करोगे, जब आप ए पे खड़े हो, आप एस से ए पे आए, फिर ए से आप फर्दर इसकी इस वाली साइड पे जाओगे, लेफ्ट वाली साइड पे, क्योंकि ये अब रूट बन जाएगा और ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है। तो पहले आप किसको ट्रैवर्स करोगे, लेफ्ट को। आप बी पे खड़े हो, जब आप बी पे खड़े हो तो आप बी से कहाँ जाओगे, अब आप जाओगे डी पे। आप डी पे आ गए। अब आपको दिख रहा है कि आगे जाने का कोई भी रास्ता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप इससे आगे तो नहीं जा सकते हो। तो अब ये क्या करेगी, नाउ व्हाट विल इट डू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, पहले लेफ्ट नोड ट्रैवर्स करनी है, तो लेफ्ट तो आप आ गए, लेफ्ट के आगे कुछ नहीं है। अब आप कहाँ जाओगे, राइट में जाओगे। तो ये डी के बाद सीधा कहाँ जाएगी, ई पे जाएगी। ई को इसने ट्रैवर्स कर लिया। अब इसने ई को ट्रैवर्स कर लिया है और आपको पता है, यहाँ से आप देखते आ रहे हो कि ए से बी पे आ गए हो, बी से आप डी पे आ गए हो, डी से आप ई पे भी चले गए हो। तो अब जो ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड है इस वाली रूट की लेफ्ट हैंड साइड, पूरी की पूरी ट्रैवर्स हो गई है। ये भी तो रूट नोड है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवर्स हो गई। अब क्या बची, इसकी राइट हैंड साइड। तो अब ये यहाँ से कहाँ जाएगी, सी पे जाएगी। सी से कहाँ जाएगी, इसकी लेफ्ट साइड पे, बट इसकी लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, तो ये कहाँ जाएगी, इसकी राइट साइड पे, दैट इज जी। और ये मिल गया इसको अपना गोल। यहाँ पे आपका गोल है जहाँ आपको पहुँचना था, जी। तो अब इसको गोल मिल गया और अब ये राइट साइड को ट्रैवर्स नहीं करेगी। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये BFS होती तो पहले ये इस लेवल पे जाती, फिर ये इस पे जाती, फिर ये इस पे जाती, उसके बाद कहीं इसको जाके जी मिलता इस वाले लेवल पे, है ना, लास्ट लेवल पे, लेवल 3 पे। बट यहाँ पे तो उसने सिर्फ लेफ्ट सब ट्री से ही जी निकाल के दे दिया। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ DFS ओवर BFS, ठीक है। नाउ इसके एग्जाम्पल को आप देखो, समझो यहाँ पे इसने कैसे किया ये काम, इसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं इनटू अ स्टैक। हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखो जैसे यहाँ पे DFS से हमने एक और एग्जांपल किया है, इस एग्जांपल के अंदर क्या है, सिर्फ ट्रैवर्सल किया है। तो आप पहले ए पे खड़े हो, ए से आप कहाँ जा सकते हो, यू कैन गो टू बी, लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवर्स करोगे। जब आप बी पे आ गए हो, उसके साथ साथ यहाँ देखो पहले आप ए पे हो, जब आप बी पे आओगे तो बी से आप कहाँ जा सकते हो, आप बी से जा सकते हो सी पे, आप बी से जा सकते हो डी पे। आपके पास ये चॉइसेस है, बट आप ए पे ही हो, ठीक है। और ए से आप कहाँ गए हो, सीधे बी पे गए हो। अब जब आप बी पे चले गए हो, ठीक है, यू हैव दिस, आप ए से कहाँ गए हो, बी पे गए हो। नाउ बी से कहाँ जा सकते हो, आप सिर्फ ई पे जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द रूल। तो आप कहाँ जाओगे, ए से बी पे गए और बी से आप ई पे चले गए। अब ई से आप कहाँ आओगे, एच पे आओगे, तो आप कहाँ चले गए, एच पे भी आ गए। नाउ इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड तो खत्म हो गई। अब ये रूट है, रूट ट्रैवर्स हो गई, लेफ्ट ट्रैवर्स हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, तो आप राइट हैंड साइड को ट्रैवर्स करोगे। तो आप आ गए आई पे। देखो आप यहाँ मैच करते जाओ कैसे कैसे इसने किया है, ए से बी पे, बी से ई पे, ई से एच पे एंड आई पे। फिर आप क्या देखोगे कि ये वाला लेफ्ट साइड पूरा ट्रैवर्स हो गया। अब कहाँ जाओगे, यहाँ के बाद आप कहाँ जाओगे, यू विल गो टू दिस एफ, राइट, देन यू विल गो टू दिस एफ साइड। तो आप कहाँ जाओगे, अब एफ पे जाओगे। आप एफ पे गए और फिर आपने एफ ट्रैवर्स करने के बाद आप इसकी डेप्थ तक जाओगे, दैट इज जे। तो आप जे पर गए। तो ये पूरा का पूरा जो आपका लेफ्ट वाली साइड थी ये ट्रैवर्स हो गई, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आपको लेट्स सपोज जी, यहाँ पे भी आपका जो गोल है वो जी है, आपको जी पर ही पहुँचना है। तो इस वाली साइड तो आपको जी नहीं मिला। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड वाली नोड पे जाओगे, ठीक है। तो अब आपने पूरा लेफ्ट ट्रैवर्स कर लिया, अब जाओगे आप सी पे। तो यहाँ पे आप सी पे आ गए। जैसे आप सी पे आए, सी के बाद नेक्स्ट आपको क्या मिल गया, जी मिल गया। तो अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, जी है, और ये आपको मिल गया आपकी गोल नोड। दैट्स इट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन डेप्थ फर्स्ट सर्च। और ये इसके ट्रैवर्सल का आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे आप इसको ट्रैवर्स कर सकते हो, राइट। अब इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि कंप्लीटनेस की बात करते हैं। तो DFS जो एल्गोरिथम है ये क्या है, कंप्लीट है विद इन फाइनाइट स्टेट स्पेस एज इट विल एक्सपैंड एवरी नोड विद इट्स लिमिटेड सर्च स्पेस। यानी कि जितना इसके पास सर्च स्पेस होता है
उसी सर्च स्पेस के अंदर ये एक लिमिटेड सर्च स्पेस क्रिएट करती है और उसी के अंदर ये काम करती है। ठीक है, तो जितना स्पेस इसके पास है ये उसी स्पेस के अंदर काम करके हमें क्या निकाल के देगी, एक सोल्यूशन निकाल के देगी। सो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड कंप्लीट इन इट सेल्फ। ये अपने आप में हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपली इसकी क्या है, जैसे कि सारी की सारी आपके एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मोर और लेस ओ ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, टू डेप्थ रहती है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर के लिए आपके पास क्या है, n है कि कितनी ब्रांचेस हैं, एंड m क्या है आपका ऑर्डर, n क्या है, m क्या है आपकी डेप्थ की कितनी डेप्थ तक वो गया है। तो m इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ n, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड एंड दिस कैन बी मच लार्जर देन d। ठीक है, ब्रांचेस ज़्यादा हो सकता है हमारा लेवल कम। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। दिस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज़ OBM, राइट गाइस। देन यू हैव ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में इसने क्या बोला है, DFS सर्च एल्गोरिथम इज नॉन ऑप्टिमल एज इट मे जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स और हाई कॉस्ट टू रीच द गोल नोड। ज़रूरी नहीं है ये जो सोल्यूशन आपको निकाल के दे वो ऑप्टिमल हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टेप्स जनरेट कर दे और आपको गोल पे पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाए, तो इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, दिस इज़ अबाउट योर DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पे जो मेमोरी है एज कम्पेयर टू आपकी जो BFS थी, BFS से मेमोरी जो है कम लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ठीक है, स्टैक के अंदर आप क्या करते हो, स्टैक के अंदर आप वैल्यूज़ डालते हो, वैल्यूज़ को डिलीट करते हो, सो यू पुश एंड यू पॉप आउट द वैल्यूज़। तो इसमें जो मेमोरी है वो कम लगती है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम। नाउ इट टेक्स लेस टाइम टू रीच द गोल नोड देन BFS। तो ये कम टाइम लेता है, ये तो आपने देखा ही है, कम नंबर ऑफ स्टेप्स भी लगते हैं, कभी कभी हमें पूरे के पूरे ट्री को ट्रेवर्स भी नहीं करना पड़ता, पहले हमें हमारा गोल मिल जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे दैट मेनी स्टेट्स कीप रीअकरिंग, हो सकता है कि एक स्टेट बार बार आए एंड देयर इज़ नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन, कोई गारंटी भी नहीं है कि हमें वो सोल्यूशन मिल ही जाए। ठीक है, नाउ DFS algorithm goes for deep down searching and sometime it may go to the infinite loop। और कभी कभी हो सकता है कि ये डेप्थ तक जाते जाते अगर हमारा सर्च ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें इसको बहुत टाइम लग जाए। एंड वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज दिस कि हो सकता है ये इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाए। ठीक है, सो दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ DFS। अब गाइज नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज बाई डायरेक्शनल सर्च। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि बाई डायरेक्शनल सर्च क्या होती है। तो देखो, जैसा कि इसका नाम सिग्निफाई करता है, जैसा कि इसका नाम आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बाई डायरेक्शन यानी कि दो डायरेक्शंस होंगी। आप स्टार्टिंग से भी सर्च करोगे, आप एंड से भी सर्च करोगे। ठीक है, यू विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। देखो, अगर हम BFS और DFS की बात करें तो वहाँ क्या हो रहा था, हम हमेशा स्टार्ट नोड से स्टार्ट करते थे और कहाँ पहुँचते थे, डेस्टिनेशन पे यानी कि गोल नोड पे। तो एक ही डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं। बट अगर इसकी बात करूँ तो ये स्टार्ट से भी सर्च करेगा, ये डेस्टिनेशन वाली साइड से भी सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो बाई डायरेक्शनल सर्च इज अ ग्राफ सर्च एल्गोरिथम विच फाइंड्स द स्मॉलेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू गोल वर्टेक्स। तो ये क्या करेगी, दोनों डायरेक्शन से सर्च करती है और क्या निकाल के देती है आपको, स्मॉलेस्ट पाथ निकाल के देती है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने का। अब ये भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड सर्च फ्रॉम सोर्स एंड बैकवर्ड सर्च फ्रॉम गोल। तो फॉरवर्ड सर्च और बैकवर्ड सर्च दो अलग अलग सर्च टेक्निक्स होती है कि आपको स्टार्टिंग से करना है, आपको डेस्टिनेशन से करना है। नाउ परफॉर्मेंस मेजर की बात करें तो इट इज़ कंप्लीटनेस की बात करें यहाँ पे, तो ये बोलती है दैट बाई डायरेक्शनल सर्च इज़ कंप्लीट इफ़ BFS इज़ यूज इन बोथ द सर्चेज। यानी कि अगर मैं यहाँ पे BFS यूज़ कर रही हूँ, यानी कि यहाँ भी लेवल बाय लेवल सर्च कर रही हूँ और यहाँ भी लेवल बाय लेवल सर्च कर रही हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो ये क्या करती है आपको, ये कंप्लीट अच्छा सोल्यूशन निकाल के देगी। इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ कि इधर से भी सेम चल रहा है, इधर से भी सेम चल रहा है। और अगर ऑप्टिमैलिटी की बात की जाए तो इट इज़ ऑप्टिमल। क्यों, क्योंकि BFS इज़ यूज फॉर सर्च एंड पाथ हैव यूनिफॉर्म कॉस्ट। अब BFS जो है सर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं और हर पाथ की यूनिफॉर्म कॉस्ट है, यानी कि सेम कॉस्ट है कि आप एक 0th लेवल से जब फर्स्ट लेवल पे जा रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी फिक्स है, और डेस्टिनेशन से लेट्स सपोज आपके पास 50 लेवल्स है, तो 50 से जब 49 पे आ रहे हो उसकी कॉस्ट भी सेम है। तो ये क्या करेगी, आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल के देगी। नाउ अगर हम बात करें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो यहाँ भी सेम, यहाँ पे क्या होती है, देखो गाइज, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ चेंज होगी, दैट इज़ OBD/2। अब ये D/2 क्यों लिया है हमने, B तो हमें समझ में आ गया, दिस इज द ब्रांचिंग फैक्टर, एंड D/2 इज व्हाट, जो हमारी डेप्थ है वो तो हाफ हो गई ना, हम स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं, ठीक है, हम एंडिंग से भी सर्च कर रहे हैं, तो इट इज़ डिवाइडेड
into 2 पाथ्स। सो दिस इज़ वाई इसका जो डेप्थ रहता है वो डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से सर्च हो रही है, इट इज़ नॉट फ्रॉम द सिंगल डायरेक्शन। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए गाइज, आपके पास एक डायग्राम है। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम, दिस इज इट। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है। लेट्स सपोज आप बोल सकते हैं हमें मिड निकालना है एक तरीके से। तो आपको मिड निकालना है, तो आपने क्या किया, आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट किया और आपने बैकवर्ड डायरेक्शन से सर्च करना स्टार्ट किया, और आपको पता चला कि आप आके कहाँ पे मिल गए, इस नोड पे मिल गए, ठीक है। दिस इज द इंटरसेक्शन नोड। तो ये दोनों डायरेक्शन से सर्च कर रहा है कि मिनिमल पाथ कौन सा होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक इज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। अब देखो यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि हम जो सबसे कम कॉस्ट होती है, ठीक है, वी टेक द लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट we take the lowest cumulative cost to find a path from source to destination। अब देखो इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। अब आप क्या करेंगे, आप लीस्ट पाथ चूज करेंगे। लेट्स सपोज आपको ए तक आने की कॉस्ट कितनी लग रही है, यहाँ पे दिया हुआ है ए पे आने की कॉस्ट है 1, बी की कॉस्ट है आपके पास 3, सी की कॉस्ट है 5। अब आप सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आप जाएंगे जी पे, तो जी की कॉस्ट कितनी है, 4 है। तो देखो सबसे पहली कॉस्ट क्या आपके पास 1 है, देन 3 है, 5 है, 4 है। अब आप इनमें से चूज़ कीजिए कि आप सबसे पहले किसकी कॉस्ट को चूज़ कर सकते हैं। आप ए की कॉस्ट पे चूज़ करेंगे क्योंकि ये मिनिमल है, और तो आप किसको विजिट करेंगे, सबसे पहले ए को विजिट करेंगे। देन ए को विजिट करने के बाद आपके पास, आपने ए को विजिट कर लिया, ए की कॉस्ट सबसे कम थी। अब ये जो बाकी बची हुई कॉस्ट है 3, 5, 4, इनमें सबसे कम कॉस्ट किसकी है, बी की कॉस्ट है। तो आप बी को विजिट करेंगे। तो ए को विजिट करने के बाद आप बी को विजिट करेंगे। आफ्टर विजिटिंग बी आपके पास जी की और सी की, इन दोनों कॉस्ट में सबसे कम कॉस्ट किसकी है, देखो आपके पास जी की कॉस्ट कम है, तो आप क्या करोगे, ए को विजिट किया, आपने बी को विजिट करा, देन यू विल विजिट जी। अब आपके पास बचता है ये सी वाला और एफ वाला पार्ट। अब देखो इसमें सबसे कम कॉस्ट किसकी है आपके पास सबसे कम कॉस्ट है सी की। तो आप सी को विजिट करोगे। तो आपके पास आया ए, बी, जी एंड सी। तो आपने ए को विजिट कर लिया, फिर आपने बी को विजिट किया, फिर आपने 4 को विजिट किया, जी को मतलब, फिर आपने सी को विजिट करा। अब देखो क्यूमुलेटिव कॉस्ट का मतलब क्या है, यहाँ जो कॉस्ट है 4 कैसे आई है, आपने इस 1 को और 3 को ऐड कर दिया। ए से जी तक आने तक की कॉस्ट आपके पास क्या है, 4 है। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव कॉस्ट यानी कि पीछे से चली आ रही कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट वर्टेक्स को आप विजिट करेंगे। सो आई होप गाइज आपको अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स और अनइन्फॉर्म सर्च कैसे की जाती है समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।